नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी हमने सोचा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं, इसकी इजाद इसीलिए हुई थी कि हम सर्दी गर्मी से अपने तन को ढक सकें, अपनी शर्म हया के लिए हम इन कपड़ों को यूज़ करें। इसके अलावा टोपी, बेल्ट, पर्स, जुराबें, जूते, ये सब जितनी भी ये चीज़ें थी, हमारे शरीर को सहूलियत देने के लिए थी। तो एक आम इंसान किसी भी छोटी-मोटी दुकान से ये सब सामान खरीद कर अपने आप को सहूलियत दे लेता है। अगर किसी के पास कुछ पैसा ज़्यादा आ गया, तो वो सोचता है कि क्यों ना शरीर को सहूलियत देने के साथ-साथ उसे कुछ अच्छा भी दिखाया जाए। तो जो एक आम इंसान ₹500 में ये सब कुछ खरीद के अमूमन ₹500 में खरीद कर अगर अपनी सब सहूलतें पूरी कर लेता होगा, तो कोई थोड़ा पैसे वाला इंसान है तो किसी शोरूम में जाएगा, वहाँ पे जाके वही चीज़ 5,000 में खरीद लेगा और अपने मन को खुशी दे लेगा, अच्छा दिखने वाली। लेकिन कई बार देखने में आता है कि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो एक नाइट सूट ले लेते हैं 25 लाख का, एक ब्रांडेड पर्स उनके पास है 5 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ रुपए के शूज़ आ रहे हैं और ये सब कुछ इतनी महँगी-महँगी चीज़ें और फिर उसको इतना शो ऑफ करते हैं, सबको दिखाते हैं, उसको मीडिया में दिखाया जाता है कि फलाँ इंसान ने 1 करोड़ रुपए का ये पहना हुआ है, फलाँ सेलिब्रिटी की साड़ी इतने की, इतने करोड़ों की, इतने लाखों की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारे इतना महँगा पैसा लगा कर क्या उनकी सहूलियत ज़्यादा बढ़ जाती है? क्या उनके सर्दी गर्मी को रोकने की क्षमता उनकी जैकेट मान लो उनकी 50 लाख की 60-70 लाख की एक जैकेट है, वो एक 5,000 की जैकेट या 1,000 की 500 की जैकेट से सहूलियत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लिया उसमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती भी होगी, मान लिया कॉटन की टी-शर्ट जो एक आम ₹200 की मिलती है, वही मॉल में 2,000 की मिलती है, वही अमीरों की 2 लाख की, 20 लाख की हो जाती है, तो उसमें क्या ठंडक ज़्यादा होती है उस टी-शर्ट में? एसी लगा होता है या वो जो महँगी वाली जैकेट में हीटर लगे होते हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अरे भैया अगर पैसा ज़्यादा है तो चैरिटी में लगा दो, लोगों को दान दे दो, दुनिया गरीब, परेशान घूम रही है, किसी का दर्द समझ लो, उसकी मुसीबत में उसका साथ दे दो। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, महँगी-महँगी कंपनियों के पेट भर रहे हो? आप फैशन करो, शौक पूरे करो, तो शो ऑफ क्यों करती है हमारी सोसाइटी? क्या मिलता है? जो हमारे भगवान भी थे, श्री रामचंद्र जी 14 साल जंगलों में रहे, कुटिया में रहे, उन्होंने तो कभी शो ऑफ नहीं किया। वो इतने बड़े राज्य के राजा बनने वाले थे, बाद में वो इतने बड़े राजा बने जिनका आज तक हम गुणगान करते हैं। कृष्ण जी ने कभी पाँव में खड़ाऊ नहीं डाले, वो गौएं चराते थे, गऊओं के पीछे पीछे घूमते थे। और हम लोग क्या करते हैं, जितने भी बड़े बड़े गुरु आए हमारे किसी भी धर्म के, चाहे वो सिख धर्म था, चाहे वो जैन धर्म था, चाहे वो मुस्लिम धर्म भी था, वो लोग हमें क्या सिखा के दे गए? उन सब ने हमें सिंप्लिसिटी में जीना सिखाया, उन्होंने अपने मन के अंदर रोशनी करने को सिखाया, ना कि अपने तन को रोशनियाँ दे दे के इतने महंगे कपड़े देने को और इतनी सहूलियत देने को इस तन को बोला उन्होंने। आपके मन को शांति ये महँगी-महँगी चीज़ों से नहीं मिलेगी। आपके मन को शांति अपने अंदर की एनलाइटमेंट से मिलेगी। अपने अंदर का प्रकाश जगाओ, अपने अंदर पैसा खर्च करो। खुद का, जो आपकी भक्ति का पैसा है, अच्छी राह पे जाने का, मानवता का है, दया का है, अपने अंदर अपने आप से साक्षात्कार का है, कोई भी राह चुनिए। लेकिन वो जो खर्च करना है ना, अपनी अंतरात्मा को पोषण करने के लिए खर्चिए, इस तन को खर्च पोषण करने के लिए नहीं खर्चिए। ये जितनी भी महँगी-महँगी 1-1 करोड़ रुपए की आपके कपड़े, 50-50 लाख की जैकेट, आपके नाइट सूट 25 लाख के, 10 लाख के जूते, जुराबे, ये सब ब्रांड सब यहीं रह जाएँगे, जब हमारा पत्ता कट जाएगा। सब यहीं रह जाएगा। जलना तो है भैया,
चले जाना है यहाँ से, लेके क्या जाना है? यहाँ अंतरात्मा के अंदर की एक शांति, उसी के ऊपर पैसे खर्च करो। अपने नाम के, भक्ति के, दया के, मानवता के, दूसरों को खुशी देने के, दूसरों के भावों को समझने के, अपने अंतर्मन की शांति के, उसका पैसा खर्च करो। धन्यवाद।